आम आदमी पार्टी देश में दूसरे नंबर की पार्टी, जल्द ही नंबर 1 पर होगी। संजय सिंह। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे, जहां एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आज के डेट में देश की दूसरे नंबर की पार्टी है। भगवंत मान को हवाई जहाज से निकाले जाने के मामले को लेकर हो रही राजनीतिक चर्चा पर संजय सिंह ने कहा कि यह बिना सिर पैर के आरोप है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस एयरलाइन से सफ़र की बात रही उसने खुद क्लियरिफाई कर दिया है कि इससे भगवंत मान से कोई मतलब नहीं है। वाराणसी से विवेक पांडे की रिपोर्ट। काशी की धरती पर इकट्ठा हो रहे हैं और इस प्रांतीय सम्मेलन का सीधा मकसद है नवंबर दिसंबर में होने वाले नगर निकाय के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन का निर्माण करके जमीनी स्तर पे तमाम मुद्दों की लड़ाई लड़के, खास तौर से नगरीय क्षेत्र में जो दुर्दशा है उसका मुद्दा उठाकर, जो भ्रष्टाचार है नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, उसका मुद्दा उठाकर आने वाले नगर निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ना और जीतना, ये आज के प्रांतीय सम्मेलन का मकसद है। इसके साथ साथ इस देश की क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में चर्चा होगी। अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने समाचार पढ़ा कि अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति हो गया। अडानी कौन है आप सब लोग जानते हैं? जिसके पास देश की बिजली, जिसके पास एयरपोर्ट, जिसके पास पोर्ट, जिसके पास तमाम संस्थान भारत की सरकार ने दे दिया है। मोदी जी के सबसे करीबी मित्र हैं, उनकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए। 2014 में उनकी संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और कोरोना की महामारी में जब पूरा हिंदुस्तान कराह रहा था उस दौरान उनकी संपत्ति बढ़ के 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गई और आज वो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति हो गए। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी खबर है जो देश के लोगों को पीड़ा देती है। भारत भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच गया। बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेल रहा है। महंगाई के मामले में आटा, दाल, चावल, छाछ, दूध, दही, खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगा दिया गया। हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हमने दवाओं पर महंगाई देखा। कैंसर की दवा पे टैक्स बढ़ गया, टीवी की दवा पे टैक्स बढ़ गया, हार्ट की दवा पे टैक्स बढ़ गया, किडनी की दवा पे टैक्स बढ़ गया। यानी कि जीवन रक्षक दवाओं पर भी सरकार ने टैक्स बढ़ाने का काम किया। तिवारी जी से पूछिए, उनकी पार्टी पहले स्पष्ट करके बताए कि किस चीज़ के घोटाले में लिप्त है। कभी कहते हैं 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कभी कहते हैं 11,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उसमें लिखते हैं अपने बैनर पे 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया शराब नीति में। कुल दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़, कहते हैं शराब नीति में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापेमारी की, कुछ नहीं निकला। बैंक का लॉकर चेक करने पहुंच गए, बच्चे का झुंझुना लेके चले आए। तमाम जगह पे छापेमारी कर डाली, पूरा घर खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला। तो अभी कल एमसीडी के हमारे चुनाव के इंचार्ज दुर्गेश पाठक, जिनका कोई लेना देना नहीं शराब नीति से, उनको ईडी ने बुला लिया। ईडी ने पिछले 8 वर्षों में 3,000 छापेमारी की है, 3,000 छापेमारी। और आपको जानकर हैरानी होगी, ईडी का कन्विक्शन रेट है 0.5%, यानी कि मात्र 5.5% लोगों को वो आरोपित कर पाए, आरोप सिद्ध कर पाए। तो ऐसी संस्था के बारे में क्या कहें जिनका पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, मोदी जी
विपक्षियों को दबाने के लिए और फर्जी जांच कराने के लिए कर रहे हैं। सर वहीं दूसरी ओर शासन